नमस्ते साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, आईजी रिटायर्ड भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, एक बार फिर आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में मैं प्रयास करूंगा कैलाश मानसरोवर यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किन्होंने क्या क्या किताबें लिखी और मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी। मित्रों, एक YouTube चैनल मैंने शुरू किया है, लेंसेज आइज ऑफ निम्बाड़िया। किसी विशेष सब्जेक्ट को रख के नहीं शुरू किया। हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटती हैं उनके ऊपर अपने विचार, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है और लोगों की क्या क्या राय हैं। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस पर भी मैंने 2 एपिसोड बनाए थे। अभी त्योहारों का सीज़न है, धार्मिक यात्राओं का सीज़न है। अमरनाथ यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, श्रीखंड कैलाश यात्रा, मणिमहेश यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा और यात्राओं की यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो चलिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा की ये एक तीसरा एपिसोड है। इसके संदर्भ में क्या क्या किताबें कब कब क्या लिखी गई, इसकी शुरुआत क्या हुई, इसका इतिहास क्या है, ये जानने का मैंने जब प्रयास किया तो कई रोचक बातें मेरे संज्ञान में आई। उन सब बातों को मैंने, घटनाओं को, ये मेरी पुस्तक लिखने का एक प्रयास किया था, संग्रह की इनफैक्ट कह सकते हैं, और इसमें उसका उल्लेख किया है। इस पुस्तक का जो है प्रकाशन स्वयं मैंने अपने उसी से संसाधनों से किया था, लेकिन भविष्य में यदि संसाधन मेरे पास उपलब्ध होंगे तो दोबारा प्रकाशित करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप भी कैलाश मानसरोवर के विषय में जानना चाहते हैं तो संजोग से एक पुस्तक मेरे पास है, हिस्ट्री ऑफ कैलाश मानसरोवर विद मैप्स। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये स्वामी परमानंद जी ने लिखी थी 1948 में, और इस किताब के हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने इस किताब के विषय में अपने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इस किताब के विषय में अपनी टिप्पणियाँ की थी और उन्होंने स्पॉन्सर भी किया था भारत सरकार ने। साथ के साथ जो है भावनगर काठियावाड़ गुजरात के जो महाराजा कृष्ण कुमार थे, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया था महाराज जी को। इसके बाद ऑनरेबल डॉक्टर संपूर्णानंद जो उत्तर प्रदेश के एजुकेशन और लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस किताब में काफ़ी अपना योगदान दिया है। डॉक्टर अमृतलाल डेसेत, इन्होंने भी किया। भूपेंद्र सिंह परमार, राजा साहेब बारावरी, इन्होंने भी इस किताब में काफ़ी अपना योगदान दिया। और उनके जो लेख है स्वामी परमानंद जी का, श्री राजा नायन वेंकटरंगा राव बहादुर, इन्होंने भी जो है काफ़ी प्रयास किया और संसाधनों से अपना जो है इस किताब के अंदर अपने जो है जो उनके स्वामी जी के रहने सहने की जो व्यवस्था थी वो सब इन्होंने अपना किसी न किसी तरीके से आर्थिक रूप से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, योगदान दिया। और 17 अप्रैल 1949 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस किताब को अपना आशीर्वाद दिया। इस किताब की खासियत यह है कि इस किताब को स्वामी जी ने मैप के साथ प्रकाशित किया, यानी कि जो उनके आई स्केच जिसको हम कह सकते हैं, और बड़े ऑथेंटिक तरीके से स्वामी जी ने प्रयास किया इस किताब में आई स्केच के रूप में, ताकि भविष्य जब यात्राएं होंगी या मार्ग जब निकाले जाएंगे तो लोगों की ये बहुत ही बड़े काम की चीज़ है। यही नहीं मित्रों, इसी किताब का हिंदी में वर्जन जो है कैलाश मानसरोवर, लेखक स्वामी परमानंद जी, संपादक श्री विभूति मिश्र ने भी प्रयास किया इस किताब का हिंदी में वर्जन। लेकिन इस किताब में आपको मैप नहीं मिलेंगे। आप यदि इस किताब को लेना चाहते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद, जिसको पहले इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, 12 सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद से ये किताब प्रकाशित हुई है। मैंने भी वहीं से मंगाई थी।
कब मंगाया था, 2000 के अंदर। तो उस वक्त ये 100 रुपये की पुस्तक थी। और आप लोग यदि लेना चाहते हैं तो मैं प्रयास करूँगा आपको दिखाने का। जो मेरी उंगली है, ये एड्रेस है, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। यहाँ से आप संपर्क सूत्रों के द्वारा मैं बता भी देता हूँ। 255 चक जीरो रोड, इलाहाबाद। द इलाहाबाद ब्लॉक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने किताब ये निकाली है, तो आप इस किताब को वहाँ से मंगा सकते हैं। यही नहीं मित्रों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के विषय में स्वामी परमानंद जी की किताब थी। इसके जो है हमारे कर्नाटक के जो यात्री थे, श्री एस मंजुला और एन जी चंद्रैया, इन्होंने भी इस किताब का इंग्लिश में रीप्रिंट कराया और प्रयास किया स्वामी जी की किताब का उसी प्रकार किया, और कुछ नक्शे भी इन्होंने इसमें डालने के प्रयास किए हैं। और यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं, साउथ में रहते हैं, तो मैं एड्रेस पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, आप भी चाहें तो नोट कर लें। चमर जपेट, बेंगलोर 18, CHAMARAJPET, चामराज पेट, बेंगलोर 18। संपर्क सूत्र, लैंडलाइन नंबर है इनका 080, बेंगलोर का है, 2671 2687। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 080 2671 2687। दूसरा है 080 2661 3123। इन नंबर से आप जो है किताब मंगा सकते हैं। और इस किताब में इन्होंने सेम उसी को जो है रीप्रिंट कराया है, और बहुत अच्छी किताब है। यानी कि आप यदि इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर का, आपको काफ़ी इतिहास मिलेगा। मित्रों, चूँकि इतिहास को मैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो होता है, तो उसके बाद जो है गागर में सागर समेटने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ें छूट जाएंगी। फिर भी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं कैलाश मानस खंड की बात करता हूँ, तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, जिसमें कि मानसरोवर झील, रक्षताल, कैलाश, गुरला मानदाता, ये मिला के पूरा क्षेत्र मानस कैलाश क्षेत्र आ जाता है। जब हम नदियों की बात करते हैं तो 4 नदियाँ निकलती हैं इस क्षेत्र से, और सुंदरता चारों नदी चारों दिशाओं से अलग अलग निकलती है। तो चारों दिशाओं में, जैसे पश्चिम में सतलुज, यानी उस कैलाश क्षेत्र के पश्चिम से सतलुज नदी जाती है। दक्षिण की ओर कर्णाली नदी जाती है, जो मानस से निकलती है। कर्णाली नदी तिब्बत में और नेपाल में कहते हैं, भारत में आके ये गंगा जी में, बिहार में जाके मिलती है। इसके बाद पूरब की ओर ब्रह्मपुत्र निकलती है। मैं यहाँ आपसे बताना चाहूँगा कि जो मानसरोवर झील है, ये संसार के मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है, बड़ा शुद्ध जल है इसका। गुरला मानदाता जो पहाड़ है, उसका पूरा बर्फ़ पिघल के मानसरोवर में आती है पश्चिम दिशा में, और पूर्व दिशा में गुरला मानदाता के ब्रह्मपुत्र, जिसको शांगपो तिब्बत में कहते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जो कि अरुणाचल से होती हुई, आसाम से होती हुई और बांग्लादेश होते हुए जो है अपना बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस प्रकार से उत्तर की तरफ इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी निकलती है दोस्तों। तो चारों नदी चारों दिशा में ये निकलती है। और तो इस पार्ट में मैं आपको केवल नदियों का ही ये बनाने का प्रयास किया, ताकि आपकी जिज्ञासा रहे। कल और वीडियो डालूंगा कि कैलाश यात्रा में कब कब कौन गए, महाभारत काल का इसका क्या इसमें जो है उल्लेख है कैलाश यात्रा का, अशोका के टाइम पे कौन गए, अकबर के समय कौन गए, ये कल के वीडियो में आप मेरा इंतज़ार करें। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।